हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी विद एग्जांपल्स। अब 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक पोर्शन हमने कर लिया था। एक पोर्शन मतलब इस चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो मेन पोर्शंस हैं, एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला, और दूसरा पोर्शन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाला, जिससे आगे के सारी एक्सरसाइजेस लिंक्ड हैं। तो 1.1 अपन ने कंप्लीट कर ली, एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब 1.2 से ये पोर्शन शुरू हो रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वैसे अपन ने सीखी हुई है, हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है ये, और कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। याद नहीं रखना इसको, अपने बुक में 1.2 थ्योरम दे रखी है, रटना नहीं है, याद नहीं रखना, केवल समझना है कि क्या कहना चाह रहा है, और इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। पहली बात तो ये कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। यहां पर वर्ड आया है कंपोजिट नंबर। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीख लिया था कंपोजिट नंबर क्या होता है। एक तो होते हैं प्राइम नंबर, एक होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिसके फैक्टर नहीं कर सकते, कंपोजिट नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अब फैक्टर्स किस तरह से करने हैं, ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, ये कह रहा है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये एक और इंपॉर्टेंट बात कि इकलौता फैक्टराइजेशन होगा, मतलब यूनिक होगा, उसके अलावा और दूसरा सेम पैटर्न पॉसिबल नहीं होगा। मैं भी बताता हूं इसका क्या एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन। जैसे मान लो 12 का हम लोग फैक्टर करना चाह रहे हैं, कैसे करोगे? 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है इसने, पहले मैं करके दिखाता हूं आपको। 2 लिया 6 आ गया, 2 लिया 3 आ गया, 3 लिया 1 आ गया, ये तो किया ही है बचपन में। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, प्राइम नंबर्स को लेकर के डिवाइड देते गए और इसके फैक्टर्स बनाते गए। तो ये क्या कह रहा है कि हर कंपोजिट नंबर, 12 एक कंपोजिट नंबर है, हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको। अब आप इस लाइन का मतलब समझो, इसने क्या बोला है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब ये है कि फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिक है मतलब आप इसको, हालांकि आप बोलोगे कि सर यूनिक कहां है, ये 4 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 6 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। तो 12 के दो फैक्टर्स तो ये भी हो गए, तीसरा है ये फैक्टर, तो देखा जाए तो यूनिक कहां हुआ। यूनिक का मतलब तो ये है कि एक ही पॉसिबल आंसर है, बाकी के आंसर पॉसिबल नहीं है। तो यही आंसर पॉसिबल होना चाहिए था, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां दिख रहा है क्योंकि 4 इंटू 3 12 होता है, 6 इंटू 12 होता है। एक जगह फंस गए अपन। इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 3 तो है, 2 है, लेकिन 6 और 4 नहीं है। आपको प्राइम्स के फॉर्मेट में ब्रेक करके लिखना है, तब माना जाएगा कि हाँ आपने सही काम किया है। तो प्राइम्स के नंबर के फॉर्मेट में अगर आपने इसको ब्रेक किया तो फिर यहीं पहुंचोगे हमेशा। और इसने एक और कमाल की बात बोली है। अच्छा, आप बोलोगे कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये यूनिक होगा क्या? बिल्कुल यूनिक ही माना जाएगा उस केस में भी। ये चीज सेम है। इसने बोला है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब जरूरी नहीं है पहले 2 से डिवाइड दो, आपकी जो मर्जी उससे डिवाइड दो, बस होना चाहिए प्राइम। आप 3 से दे लो, 3 से जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पहले 3 से दे लो। 3 से दोगे तो यहां कितना जाएगा 4, अब भले ही 2 से दे लो। ये कह रहा है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, पहुंचेंगे वहीं पे घूम फिर करके कि 2 की पावर आएगी 2 ही अभी भी, और 3 की पावर आएगी अभी भी 1 ही। ये कहना चाह रहा है। तो ओवरऑल क्या है कंक्लूजन? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब इकलौता आंसर आएगा, हर किसी का सेम आंसर आएगा, अलग अलग आंसर पॉसिबल नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये प्राइम ही नहीं है। 4 और 6 प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं, और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको घुमा करके मतलब पहले किसी से भी डिवाइड दे दो, बस यहां पर होने प्राइम चाहिए, सारे के सारे जितने भी लिखो होने सारे प्राइम चाहिए। 4 से नहीं दे सकते, 6 से नहीं दे सकते डायरेक्ट इसको 12 से डिवाइड। ठीक है, ये ओवरऑल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस पर बेस हमें क्वेश्चंस करने, तो क्वेश्चन सबसे पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं।
समझने लायक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 हमने शुरू कर दी है, उसके एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 5th नंबर एग्जाम्पल है, कंसिडर द नंबर्स लिखा है, क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा मैं, नंबर नहीं लिखा, नंबर्स लिखा है, 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। 4 to the power n नंबर्स क्यों लिखा है, देखो 4 to the power n है और यहां पर उसने बोला है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ढेरों हो सकते हैं। मतलब 4 to the power 1 हो सकता है, 4 to the power 2 हो सकता है, 4 to the power 3, 4 to the power 4 एंड सो ऑन। 4 to the power 1 4 होता है, 4 to the power 2 होता है 16, ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा, ये आई थिंक 256 होएगा, सही है ना। और ऐसे ढेरों चलते जाएंगे। तो कितने सारे नंबर्स हो गए, जितने आपके पास नेचुरल नंबर्स होंगे उतने ही 4 to the power n के अलग अलग नंबर्स मिलते चले जाएंगे आपको यहां से। तो इसलिए यहां पर नंबर्स लिखा है, नंबर नहीं लिखा केवल, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं 4 to the power n अपने आप में खुद, ठीक है। अब इसने बोला है कि कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n, ये सारे नंबर्स को कंसिडर करो, क्या लिखा हुआ है ये, where n is natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ऐसा कभी होगा क्या कि इसके किसी के लास्ट में 0 आ जाएगा, 4 की कुछ भी पावर ऐसा कर सकते हैं क्या अपन जिससे लास्ट में 0 आ जाए, वो अपने को बताना है। लास्ट में 0 मतलब जैसे 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, इन सब के लास्ट में 0 आ रहा है। लास्ट में 0 आने की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, समझने की कोशिश करो इसको। 10 के अगर फैक्टर करोगे तो क्या होंगे, 2 into 5 होंगे। 20 के करोगे तो 2 to the power 2 into 5 होंगे, सही है। 30 के करोगे तो 3 into 2 into 5 होंगे, करके देख लो आप। और 40 के करोगे तो 2 to the power 3 into 5 हो जाएगा। ये फॉर्मेट चल रहा है। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि एंड में 0 आने वाली कंडीशन क्या कह रही है, एंड में 0 आने की कंडीशन है कि 2 और 5 एटलीस्ट एक एक बार दिखना चाहिए। देखो 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, सब जगह 2 और 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जिसके साथ भी लास्ट में 0 आ रहा होगा उसका एक फैक्टर तो 10 बन ही रहा होगा। ये है 1 into 10, ये है 2 into 10, 3 into 10, 4 into 10, तो 10 तो सब में है, 10 सब में है, इसका मतलब सबके पास 2 into 5 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता। तो अगर किसी के प्राइम फैक्टर्स में से कम एक बार 2 एक बार 5 मिले, अगर किसी के प्राइम फैक्टर्स में से 2 और 5 मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है 3, यहाँ एक्स्ट्रा 2 है, इधर एक्स्ट्रा 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक बार 2 एक बार 5 मिलना चाहिए, तभी वो 0 पे एंड कर सकता है, अदरवाइज 0 पे एंड नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी नंबर 0 पे एंड हो, इसकी क्या कंडीशन है, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होने चाहिए, मस्ट इंक्लूड 2 and 5। तो मैं एक बार कंडीशन लिख देता हूं, इफ एनी नंबर ends with digit 0, then it must have 2 and 5 in its prime factors। ठीक है, ये है कंडीशन। Here 4 to the power n is equal to 4 to the power n है ना नंबर से अपने, 4 को क्या लिखोगे आप 2 into 2 और होल पावर n। यहां पर 2 तो दिख रहा है इसके फैक्टर्स में से, लेकिन 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर 5 नहीं दिख रहा है मतलब दो में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं है, तो भी आप यही लिखोगे कि ये 0 पे एंड नहीं कर रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे here 4 to the power n is equal to this, 5 is not present in prime factorization of 4 to the power n, so 4 to the power n cannot
एंड विद 0 फॉर एनी n, किसी भी n की वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n कर दो, यहां पर ऐसा करो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n की वैल्यू के लिए ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? 4 टू द पावर n। ये है हमारा आंसर। एग्जाम में ये लिखना है, बाकी सब तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, एग्जाम में ये लिखना है वैसे, ठीक है, कि इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 देन इट मस्ट हैव 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स, और 4 टू द पावर n में तो 2 है, 5 नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो प्राइम फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी 2 और 5 की, इसलिए ये एक्चुअली इससे कनेक्टेड था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आए आपको बस इसके फैक्टर्स कर लेने और चेक कर लेना है कि 0 पे एंड करेगा कि नहीं करेगा, 2 और 5 के अकॉर्डिंगली। ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, सेम टू सेम, जितने अपन एग्जांपल्स आज यहाँ पर करेंगे सेम टू सेम सारे के सारे एक्सरसाइज में भी मिलेंगे आपको। एक और कमाल का एग्जाम्पल है, ये आपने हालांकि पढ़ा हुआ है, 9th क्लास तक आपको आता है। इससे रिलेटेड एक और कमाल का एग्जाम्पल मैं यहाँ बना करके आपको बताऊंगा, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसने बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालने का तो अपने पास एक और मेथड है, वो 1.1 में सीखा है अपन ने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला, लेकिन यहाँ पर फिलहाल लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों निकालने। तो फैक्टर करो, इनके सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देता हूं मैं। 6 के फैक्टर करोगे, 20 के करोगे, कितना आ रहा है देखिए जरा, ये हो गया 2। प्राइम लेने हैं, केवल ध्यान रखना केवल प्राइम नंबर्स, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 ले लो, 2 ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना बनेगा 10, अगेन 2 बनेगा 5, अब 5 और बनेगा 1। 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, और 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया। ये हमने प्राइम फैक्टर्स तो कर लिए इसके। अब इसकी हेल्प लेकर के HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM कैसे निकाला जाता है? प्राइम फैक्टर्स की मदद से। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनो। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ऐसा कौन है जो दोनों के पास है? तो दोनों के पास 2 दिख रहा है, हाँ 2 तो दिख रहा है दोनों के पास, तो 2 लिखो। दोनों के पास 3 दिख रहा है क्या? नहीं, 3 दोनों के पास नहीं है, एक के पास ही है, तो मत लिखो। 5 दोनों के पास है क्या? नहीं, 5 भी दोनों के पास नहीं है, तो फिर मत लिखो। जो दोनों के पास है केवल वो लिखा। उसमें से भी देखो कम पावर कौन सी है, 1 पावर है, इधर 2 पावर है, तो मिनिमम पावर ले लो 1। मिनिमम क्यों लिखा? क्योंकि कम से कम 2 की पावर 1 इधर भी है और इधर भी है। 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 दो बार है ना इसके पास में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है अपने को। तो हाईएस्ट कितना कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से वो देखना है। तो 2 की पावर 1 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से बस। तो HCF कितना हो गया? सिंपल 2, बस और कुछ नहीं इनका। अब अगर हम LCM की बात करें, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर छोटे से छोटा जो 6 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी डिविजिबल हो। तो कोई नंबर ऐसा हम चाह रहे हैं, यहां पर कोई ऐसा नंबर चाह रहे हैं वो 6 से भी डिवाइड हो जाए और वो नंबर 20 से भी डिवाइड हो जाए। इसका मतलब 6 और 20 से तो बड़ा ही आएगा ना वो। मतलब इन दोनों में से 6 और 20 के बड़े नंबर से भी बड़ा या बराबर ही आएगा। तो LCM बड़ा ही आता है। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ऐसी चीज है जो दोनों से डिविजिबल आएगी। तो 6 से भी डिविजिबल हो, 20 से भी डिविजिबल हो। ऐसा कब होगा? जब मैक्सिमम फैक्टर्स आप ले लोगे। यहां पर जैसे जितने भी दिख रहे हैं लिख लो। 2 यहां पर दिख रहा है, लिख लिया। 3 दोनों के में से किसी के पास भी दिख रहा है तो लिख लो, किसी के पास भी दिख रहा है तो लिख लो। ऐसा नहीं कि जो कॉमन दिख रहा है वही लेंगे। कॉमन वाला केस खत्म, वो HCF में करते हैं। यहां जो भी दिख रहे हैं सब लिख लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, उसमें से भी मैक्सिमम पावर लेना है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? सब में मिला करके 2 दिख रही है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। 5 की मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है। वो ले लिया हमने सब कुछ मैक्सिमम ले लिया। उससे ये फायदा होगा कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यहां पर अगर आप 6 से डिवाइड दोगे मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 से चला जाएगा डिवाइड। ऐसे ही अगर इसको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 से दोगे तो भी चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज अपन ने ले ली ना ऊपर, तो हर चीज दोनों से तो डिवाइड हो ही जाएगी। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैक्सिमम चीजें लेने का ये लॉजिक होता है, क्योंकि अपने को डिवाइड देना है इन दोनों से। तो डिवाइड तब जाएगा ना जब इन दोनों में जो मैक्सिमम चीज अपने पास होगी, तो दोनों तरफ से डिवाइड चल जाएगा। 2 की पावर 2 से नहीं जाएगा ना, तो अगर अपन ने 2 की पावर 1 ले ली तो फिर, तो इसलिए मैक्सिमम वाला लेना पड़ता है यहां पर।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। बाकी रटने में या केवल डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो क्या दिमाग में रखना है कि HCF में केवल वो देखो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों के पास हो वो देखो, उसमें से भी कम पावर, मिनिमम पावर, यहां पर मिनिमम पावर वाला कंसेप्ट चलता है। इन शॉर्ट समझना हो तो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, लॉजिक तो मैंने बता ही दिया आपको ऊपर। और LCM में मैक्सिमम पावर वाला कंसेप्ट चलता है और सब कुछ उठा लेते हैं अपन, कॉमन ओमन का कोई चक्कर नहीं है, मैक्सिमम पावर कंसेप्ट चलता है यहां पर, ये बात ध्यान देने की है। ठीक है जी, तो ये है LCM और HCF। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं मेरी तरफ से लेता हूं यहां पर, ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और भी अगर कुछ बच गया हो मन में तो। मान लो एक नंबर है 4x² y³ और एक नंबर है z भी ले लो चलो, और एक नंबर है 6x y⁴, ये नंबर है एक। ठीक है, अब अपन जानना चाह रहे हैं इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। ये न्यूमेरिकल तो है नहीं, न्यूमेरिकल तो इस तरह से होता है ना, ये तो एक्स वाई में आ गया कुछ कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी आए कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को, मैं नया ही पेज ले लेता हूं, ऐसा करता हूं। एक तो है 4x² y³ z और एक लिया है मैंने 6x y⁴, इन दोनों को करना है अपने को। तो देखो यहां पर ध्यान से, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2⁻2 लिख सकते हो और फैक्टर कर दो। और क्या लिखा हुआ है, x⁻2 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, y⁻3 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, z⁻1 है। एक तो ये है। दूसरा आपको यहां से 6 को लिखोगे 2⁻1 3⁻1 फैक्टर कर दिए, x⁻1 चल ही रहा है, y⁻4 चल ही रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ लेना है, दिक्कत कहां आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, आप यहां पर आराम से एचसीएफ ले सकते हो। कॉमन देखो क्या क्या है, 2 दोनों के पास है, बिल्कुल है, x दोनों के पास है, बिल्कुल है, y दोनों के पास है, बिल्कुल है, और कुछ ऐसा है जो दोनों के पास है, नहीं। 3 दोनों के पास नहीं है, z दोनों के पास नहीं है, छोड़ दो, केवल वो लो जो दोनों के पास है। उसमें भी मिनिमम पावर, मिनिमम पावर मतलब 2⁻2 है, यहाँ 2⁻1 है, 1 ही ले लो यार। x⁻2 है, x⁻1 है, मिनिमम 1 ही ले लो चलो। y⁻3 है, y⁻4 है, मिनिमम 3 ले लो। तो HCF कितना आ गया, 2x y³। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार लगा लेना इसके। ठीक है, और अगर एलसीएम निकालना है तो सब कुछ ले लो, सब कुछ मतलब जितने भी फैक्टर दिखे हैं आपको, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, z भी दिख रहा है। मैक्सिमम लो इसमें भी, 2 की मैक्सिमम कितनी दिख रही है, पावर 2 दिख रही है, 3 की कितनी दिख रही है, 1 ही दिख रही है, x की मैक्सिमम 2 है, y की मैक्सिमम 4 है, और z की मैक्सिमम 1 है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2² मतलब 4, 4 इंटू 3 12 x² y⁴ z, ये है एलसीएम। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, मतलब दोनों का डिवाइड दें तो डिवाइड जाए, ऐसे छोटे से छोटा नंबर होता है। और एचसीएफ कितना होता है, हाईएस्ट कितना कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हो आप, वो एचसीएफ होता है। ठीक है जी, तो ये तरीका है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था, ये आपको जरूर करना चाहिए था। बाकी नेक्स्ट हम आते हैं एक कमाल के फॉर्मूले पे, बहुत ही कमाल का कंक्लूजन सा फॉर्मूला है एक बढ़िया सा। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, केवल 2 के लिए है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्या कि केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर ए और बी हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के भी बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखो क्या देखा था, हमने देखा था कि यहां पर 6 और 20 का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, अभी भी निकाला है, मैं ले लेता हूं इधर 6 और 20 वाला ही ले लेता हूं मैं यहां पर एग्जाम्पल। तो 6 ऐसे समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी इसमें जरूरत नहीं है कुछ। 6 था 2 इंटू 3 और 20 था अपने पास 2⁻2 इंटू 5, यही था ना। और इनका हमने HCF निकाल लिया था 2 और LCM इनका आ गया था अपने पास, LCM नहीं निकाला था क्या, लिखना भूल गया शायद मैं, हाँ लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। ये हो गया 4 इंटू 5 इंटू 3 15, 60 इसका LCM आ रहा है, तो LCM उधर 60 ले लेते हैं। ठीक है, HCF और LCM भी है, चेक करते हैं भाई LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना है, वो है 2 इंटू 60, दैट मीन्स
120 और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू बी बोल देते हैं। a और b मान लो नंबर है, a है अपना 6 और b है अपना 20, तो 6 इंटू 20 ये भी कितना ही आ रहा है 120। तो दो नंबर्स के लिए हमेशा ये ट्रू होता है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ का भी। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर लो और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लो, बराबर आंसर आता है, सेम आता है। अब ये चीज क्या है, कभी कभी ऐसे काम आ जाती है कि कभी कभी आपको दो नंबर्स दे दे और उनका एलसीएम दे दे और फिर एचसीएफ पूछे, तो आप इससे निकाल सकते हो। या फिर मान लो कि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर पूछ रहा है, मतलब चार चीजें हैं ना, एक तो एचसीएफ है, एक एलसीएम है, एक ए है और एक बी है। इन चार में से कोई तीन चीज आपको दे दे और चौथी पूछे। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें जनरली पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अपनी बुक का एग्जांपल नंबर 7 है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। इस एचसीएफ की मदद से एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने को नहीं बोला उसने। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, पहले तो एचसीएफ निकाल लो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो तो 96 और 404 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कितना आएगा। सबसे पहले तो यहां लिखोगे आप 2 से दोगे तो ये 4 और 8 हो गया, फिर से 2 24, फिर से 2 12, फिर से 2 6, फिर से 2 3 से 1 हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ दे लो 2 तो 202 हो गया, अगेन 2 101 हो गया और 101 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 101 से ही होगा वो। तो यहाँ पर 96 तो हमारे पास आया 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 1 और 404 हमारे पास आ रहा है 2 to the power 2 एंड 101 to the power 1। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इनका HCF कितना आ रहा है 2, इनमें से कॉमन है, उसमें से भी छोटी पावर लेनी होती है, मिनिमम पावर 2 ली, दैट मींस HCF इज 4। HCF आपके पास 4 आ गया। अब HCF अगर 4 आ रहा है तो हेंस फाइंड देयर LCM, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो। दो नंबर्स आपके पास में है, HCF आपके पास में है, LCM निकालना है, आराम से निकल जाएगा। ध्यान से देखो कैसे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। आप लिख दो लेट A इज इक्वल टू 96 एंड B इज इक्वल टू 404। तो देन वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। और यहां पर अगर आप वैल्यू रखते हो, इस सीक्वेंस में करना है एग्जाम में, ये लिखा फिर ये लिखा और फिर ये एग्जैक्टली है ना। तो HCF हमने 4 निकाला है, LCM हम निकाल लेंगे, A इंटू B मतलब 96 इंटू 404 लिखा है यहाँ पे। तो LCM कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 101 बचेगा और 101 इंटू 96 करना है अब आपने को, तो कितना आएगा 9696 आ जाएगा। तो LCM इसका ये आ गया फाइनली 96 इंटू 101 विच इज इक्वल टू 9696। ठीक है, तो इस तरह से करना होता है। कभी कभी आपको LCM और HCF दोनों दे देगा और एक नंबर देगा, दूसरा पूछेगा, तो भी सेम फॉर्मूले से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये अपने काम का फॉर्मूला था इसमें, जिसको यूज लेकर के हमने आगे का पूरा काम किया। ठीक है, तो दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, इस तरह से करना है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख करके इसको लिखा हुआ है, चलो खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 8, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होंगे। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नॉर्मल क्वेश्चन आया ये, इसमें कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना। जो स्टार्टिंग में अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना सीखा था वैसा ही क्वेश्चन है, बस नई क्या बात है, पहले हमने दो नंबर्स के लिए सीखा है, अब यहाँ पर तीन नंबर्स एक साथ आ गए, 6, 72 और 120। सेम काम करना है, दो नंबर हो या 200 नंबर हो, सबके लिए सेम प्रोसीजर है, कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है, तीनों के पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 6 का कर दो, 72 का कर दो और 120 का भी कर दो। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ये 2, ये 3, ये 3, ये 1, इसका तो काम खत्म। यहाँ भी 2 ले लो, कितना आ रहा है ये 3, 36, अगेन 2, 18, अगेन 2,
9, देन 3 3 एंड लास्ट 3 1। ये सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कराया अपन। ऐसे यहाँ पर 2 से डिविजिबल है ये 60 आ जाएगा, फिर से 2 से 30 आ जाएगा, फिर से 2 से 15 आ जाएगा। अब 3 से हो रहा है 5 टाइम्स और 5 से हो रहा है 1 टाइम। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी किए हैं वो लिख लो। 2 टू द पावर 1 एंड 3 की पावर हो गई 1। 72 में आप क्या लिखोगे? 2 की पावर कितनी? 1 2 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड लास्ट 120 इज इक्वल टू 1 2 3। 2 की पावर तो 3 ले ली, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है। ये हमने इनके प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। अब आपको HCF और LCM लिखना है इनमें से देखते हुए। कैसे लिखोगे? देखो कॉमन क्या है? 2 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, 2 तो आएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। 3 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, 3 भी आएगा, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। 5 दोनों के पास, तीनों के पास है क्या? नहीं है। कोई 2 के पास हो, तीसरे के पास नहीं हो तो भी नहीं लिखना, तीनों में होना चाहिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन तीनों में होना चाहिए। फिर जो तीनों में है वही लिखेंगे यहाँ पर, उसमें भी मिनिमम पावर से लेकर के। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी दिख रही है? 1 3 3, दैट मींस 1। 3 की मिनिमम पावर कितनी दिख रही है? 1 2 1, दैट मींस 1। दैट मींस HCF हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गया। अब आगे बात करें LCM की। जितने दिख रहे हैं सब लिख लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, भले एक जगह ही दिखे उससे मतलब नहीं है, कहीं दिख रहे हो लिख लो। मैक्सिमम पावर्स के साथ लिख लो। मैक्सिमम पावर्स 2 की 1 3 3 है, 3 लो मैक्सिमम। 1 2 1 है, 2 लो मैक्सिमम वाली लो। 5 की तो चॉइस ही नहीं है, 1 है। क्या आंसर आ रहा है? ये हो गया 8 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 5 और ये कितना बन जाएगा? 360 बन रहा है। आई थिंक 360 आएगा। हाँ 360 इनका LCM आएगा और HCF हमने 6 निकाल दिया। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस को करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस मतलब 1.2 वाली एक्सरसाइज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं। जब हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे तो एक आधा पैटर्न एक्स्ट्रा है उसमें, वो अपन देख लेंगे कैसे करना है हमको। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके एक बार जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।